क्वेश्चन है, समझ में आया? फंक्शन डिफाइन किया गया है, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू कुछ और है एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू कुछ और है। आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है नहीं एट x इक्वल टू 1 पे। समझ में आ गया क्वेश्चन? कंटिन्यूटी पे हम लोग कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, ठीक है? कंटिन्यूटी बेस्ड बहुत सारा थ्योरम्स था, लेकिन कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन नहीं बना था। बट आप लोगों को पता है कि हाउ टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी। क्या करते थे कंटिन्यूटी के लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना होता है वो फाइंड करते थे। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यू नीड टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों का लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, दोनों इक्वल होता है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे आप लोग जब तक एंट्री करते रहेंगे तो डिफिकल्ट होगा थोड़ा, और हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? दिस वाज द लास्ट, ठीक है? तो एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए वी नीड टू चेक x इक्वल टू 1, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ, क्या लिखेंगे? जो पॉइंट रहता है उस पॉइंट से माइनस करेंगे। यहाँ पे पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस h। देन राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी? 1 पे, तो 1 प्लस h एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो दैट पॉइंट इज 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? f ऑफ 1। क्लियर हुआ ये? कैसे लिखे? अगर x इक्वल टू 2 पे चेक करना होता तो हम लोग फाइंड करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h, देन 2 प्लस h एंड देन f ऑफ 2। 0 रहता, 0 माइनस h, 0 प्लस h एंड देन f ऑफ 0। एम आई क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h। f ऑफ 1 माइनस h का मतलब है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 1। क्लियर है ये? 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है? बहुत छोटा ही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किया और 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम लोग कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? x लेस देन 1 के लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1 प्लस 4x। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ 1 माइनस h, मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस h, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 4 एंड दिस x इज 1 माइनस h। क्लियर और नॉट? किसी को नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? आंसर मी। This is limit h tends to 0, 1 plus 4 minus 4h. This 4 plus 1 is 5 and 5 minus 4h. जैसे h tends to 0 put करेंगे, this will become 5. Clear? Okay, fine. Next क्या फाइंड करना है? लिमिट, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे ये लिमिट h tends to 0, सॉरी यहाँ पे छूट गया, ठीक है? लिमिट h tends to 0, f of 1 plus h. The value of the function is greater than 1. तो greater than 1 के लिए we need to put this value. है समझ में? 9 minus 4x, this is defined for x greater than equal to 1. मतलब जब x का वैल्यू 1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा, या फिर जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो भी फंक्शन का ये वैल्यू होगा। तो मैं यहाँ पे 1 plus 4x नहीं ले सकते, क्योंकि 1 plus 4x तभी डिफाइंड है जब द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट, next limit h tends to 0, f of 1 plus h. 1 plus h के लिए the value of the function was 9 minus 4x, ठीक है? 9 minus 4x लिखा हुआ है, ठीक है? ये हो
जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 9 माइनस 4, x के प्लेस पे क्या है 1 प्लस h, दिस इज 1 प्लस h, दिस विल बिकम 9 minus 4 is 5 and minus 4h, this is limit h tends to 0, h tends to 0 जैसे पुट करेंगे this will become 5. तो लेफ्ट हैंड लिमिट we have 5, right hand limit we have 5. Now the value of the function at 1, f of 1. तो f of 1 के लिए कौन सा वैल्यू चाहिए होगा, f of 1 के लिए भी हम लोगों के पास ये वैल्यू है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे भी the value of the function is 9 minus 4x. So this is 9 minus 4. x के प्लेस पे क्या करेंगे 1. So this is 9 minus 4. This is 5. So limit h tends to 0. F of 1 minus h. Limit h tends to 0. F of 1 plus h. And limit value of the function 1, and this all are equal to 5. So f of x is continuous at x equal to 1. समझ में आया, हाँ है ना, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग प्लस 2 में किए होंगे, ठीक है, दिस इज नथिंग न्यू, लेकिन स्टिल प्लस 2 को काफी दिन हो गया नहीं. नेक्स्ट हम लोग को देखना है डिफरेंशिएबिलिटी, जो आप लोग के लिए नया है, कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है. तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी वी नीड टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. फॉर डिफरेंशिएबिलिटी समझने में ध्यान दीजिए, लिखने के लिए वीडियो पोस्ट होगा, ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है. फॉर डिफरेंशिएबिलिटी यू मस्ट हैव L, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन चेक करना है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है 1 पे. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट f dash 1. ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है. तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड L f dash 1 एंड देन R f dash 1 और चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है. नाउ अच्छा नेक्स्ट पेज से करते हैं. f dash 1 equal to limit h tends to 0, ठीक है. लेफ्ट हैंड फाइंड करना है तो f of 1 माइनस h, जिस पॉइंट पे फाइंड करना है ना उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस f of 1 अपॉन माइनस h. ये याद रखिएगा हमेशा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो डिनोमिनेटर होता है ना वो माइनस h होता है, इसका एक डेरिवेशन है, ठीक है. जब राइट हैंड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा f of 1 plus h माइनस f of 1 अपॉन h. यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा. चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं. चलिए f of 1 माइनस h मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, इसका मतलब है कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा, ये 1 plus 4x, ठीक है. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0. अच्छा फंक्शन का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 1 plus 4x 9 minus 4x, ठीक है, x लेस देन 1 के लिए, दिस वाज फॉर x ग्रेटर देन, ये था फंक्शन का वैल्यू, ठीक है. राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h, वी हैव टू पुट 1 plus 4, x के प्लेस पे 1 minus h माइनस f of 1, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे 1, तो 1 plus 4 अपॉन माइनस h. किसी को नहीं समझ में आई ये लाइन, पूछिए, किसी को नहीं समझ में आया. This is limit h tends to 0, 1 plus 4 minus 4h minus 1 minus 4h. Okay, this is 1 plus 4 is 5 on minus h. ठीक है, तो 4 plus 1 is 5 and this is minus 5, कैंसिल हो जाएगा ये, तो minus 4h upon minus h, this will become 4. Again
राइट हैंड डेरिवेटिव एफ, यहाँ पे एल लिखेंगे, ठीक है, ये एल सबसे ऊपर लिखा गया है ना, एल। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1. For this we have limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 upon h. The value of the function is greater than 1. For that we need to put 9 minus 4x. Use limit h tends to 0 1 plus h, मतलब जहां जहां x है वहां पे हम लोग पुट करेंगे 9, ठीक है, 1 plus h, लेकिन क्योंकि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 1 तो ये हो जाएगा 9 minus 4, x के प्लेस पे 1 plus h माइनस f of 1, x इक्वल टू 1 पे यही है वैल्यू, ये हो जाएगा 9 minus 4 into 1 अपॉन h। सॉल्व करते हैं, दिस इज 9 minus 4 5 हो जाएगा, minus 4h minus 9 minus 4 हो जाएगा 5, ठीक है, और h ये क्या हो जाएगा, -5 कैंसिल, ये हो जाएगा -4 ये तो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है क्योंकि एक 4 और एक -4 है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, दिस इज 9 minus 4 ठीक है, दिस इज 4 एंड दिस इज -4, तो L right hand derivative and left hand derivative both are unequal. This implies left hand derivative at 1 is not equal to right hand derivative at 1, ठीक है, so the function is not differentiable at x equal to 1, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, so the function f of x is not differentiable at x equal to 1, ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है तो नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 तो बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप का है ना बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एटलीस्ट 3 5 ट्राई करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 मॉड एक्स के लिए बताए थे ग्राफिक